अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सर्दियों के हिसाब से बनाने जा रहे हैं कड़ी, यमी कड़ी। पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट होंगी। आप जिस तरह से हमने बताया है, जो टिप्स हमारे हैं पकौड़ी के लिए और कड़ी के लिए, उस टिप्स को और हमारे स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे, उसको फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर बहुत अच्छी कड़ी बना लेंगे। तो कभी भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है। जो अशिया हमें चाहिए उसमें 3 कप हमने दही लिया है खट्टा, नहीं है तो लेमन लीजिएगा साथ में। और उसके अलावा बेसन लिया है 1.5 कप और 1.5 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है मसालों में, और 1.5 चम्मच हमने रेड चिली पाउडर लिया है, और 1.5 चम्मच हमने नमक लिया है, और हाफ़ टेबल स्पून हमने मेथी दाना लिया है। उसके अलावा हमें बघार के लिए मसाले चाहिए, वो भी देख लेते हैं। बघार के लिए हमने 2 रेड चिली लिए हैं, सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच हमें धनिया चाहिए, धनिया के साबित धनिया चाहिए, कोरिएंडर सीड्स, और 1 चम्मच हमें मस्टर्ड सीड्स चाहिए, सरसों के बीज, और 1 तेज़पत्ता चाहिए, और आपके पास कड़ी पत्ता और हींग हो तो वो भी चाहिए। हमारे पास कड़ी पत्ता तो नहीं है यहाँ पर, इतनी आसानी से मैसर नहीं होता है, लेकिन हींग है हमारे पास, हम वो यूज़ करेंगे। अब हमने एक जाल लेके मिक्सी का, उसके अंदर दही डाल दिया, बेसन डाल देना है, और हमारे जितने सूखे मसाले हैं सब चले जाएंगे सिवाय मेथी दाना के, और भकार वाले मसाले हमें अलग रखने हैं। बस सिर्फ ये सब डाल के और हमें इसको मिक्स कर लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, छोटी सी टिप ही है, ज़रूर से याद रखिए। इसको इस वक्त अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्सी में फिट जाएगा तो बड़ा अच्छा सा दही हो जाएगा, वरना टुकड़े नहीं बनेगा। तो बस हम इसको डाल के सब सामान को मिक्सी में पीस लें। ये हमने मिक्सी चला के मिक्स कर लिया है, अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है। और चलें बस अब हम इसको भगोने में निकाल लेते हैं बड़े। इसके बाद हमने इस जार के अंदर पानी ले लिया है। हमारे इस जार के ऊपर 2000 ml लिखा है, हमने 2000 ml पानी डालना है। आप कोई बोतल से किसी भी चीज़ से नाप के डाल लें। कड़ी को पतला होना चाहिए, इसलिए हमने 2000 ml इसमें पानी मिला दिया है, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और ये अच्छे से पतला हो चुका है, और आप देख सकते हैं इस तरह का टेक्सचर्स का दिखाई दे रहा है, काफ़ी पतला दिख रहा है। लेकिन कड़ी की खासियत यही है कि कड़ी पहले इसके अंदर बिल्कुल टेस्ट भी नहीं होता और बहुत पतला होता है, और फिर हम गैस पे रख के इसको आधा पौन घंटा पकाते रहते हैं, फिर इसका टेस्ट डेवलप होता है। तो चले बना लेते हैं। अब हमने अपना पॉट जिसमें हम बना रहे हैं उसको गैस पे तेज़ आंच पे रख लिया है, और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और मेथी दाना जो है हमारा वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं, और उसको ज़रा सा गोल्डन करेंगे। गोल्डन हो जाता है उसके बाद हम इसमें कड़ी डालेंगे। तो गोल्डन हो गया है, बस अब हम इसमें कड़ी डाल लेते हैं, जो कड़ी का पेस्ट बना के हमने रखा हुआ है, बस अब हम इसमें डाल देते हैं। अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी आंच तेज़ ही रहेगी, और तेज़ आंच पे हमें 10 मिनट तक लगातार चमचा चलाते रहना है। ये देखे रहना है कि नीचे लगे नहीं। तो बस 10 मिनट तक तेज़ आंच पे रखते हैं, फिर हम दिखाते हैं। ज़रा सी खौल आ जाएगी तो हम हल्का करेंगे फिर। और 10 मिनट हो चुके हैं, लगातार हम चमचा चला रहे थे, खौल आ चुकी है। देखिए थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी गाढ़ी दिखनी शुरू हुई है। अब हम इसको हल्की आंच पे डाल देंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए, और फिर हम बीच बीच में चमचा चलाते रहेंगे। अब हल्की आंच पे 25 मिनट हो चुके हैं, और हमारी कड़ी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। जितनी हमने ली थी, आप देख सकते हैं किनारों पे जितनी ली थी उससे आधी से आधी बची है, लेकिन अभी थोड़ा सी कसर है। बघार डालेंगे, उसके बाद हम फिर 10 मिनट के लिए और छोड़ेंगे। तो चलें पहले अब बघार कर लेते हैं, और उसकी इतनी देर ये हल्की आंच पे डली रहने देते हैं इसको। तो बघार कर लेते हैं। बघार के लिए जो हमने मसाले लिए हैं अपने, वो एक पैन में 1/2 कप हमने ऑयल लेके और सारे मसाले डाल दिए हैं। रेड चिली हमने तोड़ ली है, वो भी तोड़ के डाल दी है। कड़ी पत्ता हो उसको बहुत मज़ा आएगा, इस वक्त जान आ जाती है कड़ी पत्ता से, लेकिन नहीं था हमारे पास तो हमने वो नहीं डाला है। सब बघार करके अब हम इसको कड़ी में मिला रहे हैं, और हमारे पास हींग है वो भी 1/4 टीस्पून हम इसमें मिला देते हैं, और मिक्स कर देते हैं कड़ी को। और मिक्स करने के बाद हम इसको अभी 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखा रहने देंगे। इतने हम पकौड़ी बना लेते हैं, और पकौड़ी बना के फिर हम इसको बंद करेंगे। पकौड़ी बनाने के लिए 2 कप बेसन चाहिए, हमें पानी चाहिए है, 1 टीस्पून सॉल्ट चाहिए, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर चाहिए। कुछ लोग धनिया और मिर्चें भी मिलाते हैं, लेकिन हमारी अम्मी नहीं मिलाती हैं, इसलिए हम धनिया मिर्चा प्याज वगैरह इसमें नहीं डालेंगे। आप हमारी तरकीब से बनाएंगे तो आपको बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो बस अब ये हम इसमें डाल लेते हैं, और डाल के मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। चमचे से चाहे चमचे से फेंट लें, हाथ से चाहे हाथ से फेंट लें। हम हाथ से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हाथ से बड़ा फ्लफ़ी सा और बहुत अच्छा फिटता है बेसन।
तो इसके लिए आप हाथ हैंड वॉश कीजिए और फिर अच्छे से हाथ से ही फेंटिए। बस अभी तो हमें मिक्स करना है इसको, सीधा सीधा सिंपल बेसन और पानी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको आपको बनाना है। तो देखिए हमने इसको बस सिर्फ मिक्स करके रखा है। हमने एक बाउल में पानी ले लिया है और अब आप देखिए बिल्कुल शुरू का एक बार ज़रा सा वक्त फिटा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। तो बस अब हम डाल के देखेंगे पानी में, पता चल जाता है इससे कि हुआ नहीं हुआ। तो देखिए गिरा पानी में और ये नीचे बैठ गया, इसका मतलब है ये अभी बेसन तैयार नहीं है। अब हम अगर ये फ्लफ़ी हो गया होता, अच्छे से फिट गया होता तो ऊपर आ जाता। तो बस अब हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, फिट जाता है। फिर देखेंगे कि इस तरह से अगर ऊपर आ जाती है पानी में तो इसका मतलब हो गया। तो चलो देखते हैं, फेंट लेते हैं पहले अच्छे से। 5 मिनट तक हमें अच्छे से फेंटना है। हाथ ज़रूर थकेंगे लेकिन ज़रूरी टिप है ये कि बहुत अच्छे से फेंट लें। तो देखिए इस तरह से फ्लफ़ी सा दिखने भी लगा है फिटते फिटते, और बस इसी तरह के टेक्सचर को हमें चाहिए। बस अब हमारा हो गया है बेसन। अब हम एक बाउल में पानी ले लेते हैं, फिर से देख लेते हैं कि हमारा बेसन पानी में डालने के बाद ऊपर आ रहा है या नहीं। तो पानी ले लिया एक बाउल में और इसमें अब हम अपना बेसन डाल के देख लेते हैं। ये हमने बेसन डाला और देखिए ये डलते के साथ ही ऊपर आ गया, इसने पेंदे को छोड़ दिया, नीचे वाली कटोरी की बेस को छोड़ के ऊपर को आने लगा। जैसे ही हम डालते हैं ये ऊपर आ जाता है, इसका मतलब है बेसन बिल्कुल तैयार है पकौड़ी तलने के लिए। अब पकौड़ी इस वक्त आप बनाएंगे तो ये बहुत सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनेंगी। तो ये मेन चीज़ है पकौड़ी की, जो आप ज़रूर से इस पर फोकस कीजिए। चले पकौड़ी तल लेते हैं। अब हमारा पकौड़ी फ्राइंग के लिए हमने तेल गर्म करके रखा हुआ है। अब चमचे की मदद से हम इस तरह से डाल रहे हैं। बस आधा चमचा लीजिए, 1 टेबल स्पून ले लीजिए, उससे डाल लीजिए, या फिर हाथ से भी बहुत अच्छी बनती है। हमसे तो ज़्यादा अच्छी हाथ से ही बनती है। हम हाथ से लेते हैं, 4 उंगलियों की मदद से इस तरह से हम लेंगे और फिर इसको अंगूठे से पुश करेंगे और पोटली की तरह एक जगह पे गिरा देंगे। बस इस तरह से हम डालते रहेंगे। तो इस तरह से सारी पकौड़ी डाल लेते हैं, अच्छे से गोल्डन कर लेते हैं इनको और बना लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। अब हमने कढ़ी भी बंद कर दिया है, जो हमारी 15 मिनट से गैस पे थी उसको बंद कर दिया है, वो आधे से आधी बची है। और इस तरह से हमारी पकौड़ी फ्राई हो गई है। हमने छन्ने की मदद से निकाला है, इससे ज़्यादा तेल नहीं जज्ब होता है। और हमने इस तरह से सारी पकौड़ी तल ली है और उसके बाद हमने 2 मिनट के लिए पानी में डाल के इसको पकौड़ी को निकाल लेना है। और इस तरह से हमारी सारी पकौड़ी पानी में डल के निकल चुकी है। और अब हम इसको कढ़ी में डालेंगे। कढ़ी में डालते वक्त आपको याद रखिए कि कढ़ी में डालने के बाद ज़्यादा तेज़ी से चमचा ना चलाएं, या तो लकड़ी के चमचे से चलाएं या फिर हिला लें। और लीजिए, इससे पकौड़ी टूटती नहीं है। और आप देख सकते हैं हमने मिक्स कर लिया है, कितनी अच्छी सी हमारी कढ़ी तैयार हुई है। ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। तो इस तरह से बनाइए और अपने रिव्यू दीजिए, अपने कमेंट दीजिए हमें, और अपनी नेक ख्वाहिशात से हमें नवाजते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।